नमस्कार, इंडिया प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास शर्मा। देश को एक और राजनीतिक दल मिल गया है। अब तक लोकपाल कानून के लिए आंदोलन करने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी नई पार्टी उन्होंने बना ली है। हालांकि अभी पार्टी का नाम तो नहीं बताया है, लेकिन लोगों के सामने पार्टी के एजेंडे और डॉक्यूमेंट विजन को सामने रख दिया गया है। हालांकि पार्टी के गठन की शुरुआत एक तकरार के साथ शुरू हुई। टीम के अहम सदस्य कुमार विश्वास ने खुद को राजनीति से अलग कर लिया। साफ है, राजनीतिक दल बनाने के ऐलान के बाद केजरीवाल की असली चुनौतियां शुरू होने वाली हैं। मिला एक और राजनीतिक दल। अरविंद केजरीवाल ने बनाई पार्टी। संसदीय लोकतंत्र में एक और नए राजनीतिक दल का आगाज हो चुका है। अन्ना के साथ आंदोलन के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले अरविंद केजरीवाल ने सियासत में उतरने का आज ऐलान कर दिया। नई पार्टी के एजेंडे और विजन को जनता के सामने रखते हुए केजरीवाल ने इस दल को बाकी परंपरागत दलों से अलग बताया। इसी को तो बदलना है। इसी को बदलने के लिए हम अंदर जा रहे हैं कि कल अगर कोई युवा खड़ा होकर चुनाव लड़े तो कोई ये ना कहे कि सत्ता का लालच है, वो ये कहे कि ये युवा जो है ये देशभक्ति के लिए जा रहा है। इसी को बदलने के लिए अंदर जा रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसमें तो जात पात की बात है, धर्म की बात है। तुम्हें तो कर रखा है ये सब। जाति के नाम पे सारे देश को तोड़ के रख दिया, धर्म के नाम पे सारे देश को तोड़ के रख दिया इन दिनों में तुम लोगों ने। कैसे जुड़ेगा सारा देश? यही हमारी राजनीति की सारे देश को जोड़ना है। अपनों का झेलना पड़ा विरोध। अन्ना किरण ने पहले छोड़ा साथ। कुमार विश्वास ने भी राह की अलग। देश के हर नागरिक की तरह केजरीवाल को भी सियासत के मैदान में उतरने का पूरा हक है, लेकिन आंदोलन को राजनीति का चोला पहनाने के केजरीवाल के फैसले का जिस तरह से अपनों ने ही विरोध किया, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहले अन्ना और किरण बेदी ने आपत्ति दर्ज कराई और अब पुराने सहयोगी रहे कुमार विश्वास ने पार्टी के ऐलान के वक्त अपनी राह अलग कर ली। कल परसों से लोग पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ हैं, अन्ना के साथ हैं या इनके साथ हैं। मेरा एक पंक्ति का जवाब है कि मैं देश के साथ हूं, मैं मुल्क के साथ। हम बाहर कुछ लोग इसलिए हैं क्योंकि अगर कल 10 साल बाद पता चला कि इनमें भी कुछ हुआ तो जंतर मंतर पर कौन बैठेगा इनके खिलाफ। ये पार्टी दूसरों से अलग होगी। क्या पार्टी बना लेना ही काफी है? केजरीवाल के सामने चुनौतियां कम नहीं। केजरीवाल अपना एजेंडा और झंडा भले ही अलग होने का दावा कर रहे हो, लेकिन उन्हें शुरुआत में ही उन परेशानियों से दो हाथ करना पड़ा जिनसे परंपरागत दल जूझते रहते हैं। जाहिर है, इस बात को केजरीवाल भी समझते होंगे कि केवल राजनीतिक दल बना लेने के ऐलान भर से ही काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि इतिहास से आने वाली चुनौतियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। आजादी से पहले कांग्रेस के भीतर बने सोशलिस्ट धड़े से लेकर जेपी आंदोलन के राजनीतिक देह अख्तियार करने का हश्र भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बीच में राजनीतिक शुचिता के नारे के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टीएन शेषन सरीखे लोगों ने भी पार्टी बनाई थी, जो आज कहीं नहीं है। इतना ही नहीं, आज राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 3 दर्जन से ज्यादा दल हैं, जो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए का नारा जपते रहते हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी दूसरी है। जाहिर है, केजरीवाल को अभी साध्य से ज्यादा साधन का ख्याल रखना होगा, वरना न केवल राजनीतिक दलों की फेहरिस्त थोड़ी लंबी हो जाएगी, बल्कि एक आंदोलन की मौत का आरोप भी उन्हीं पर लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुब्रतो मुखर्जी साहब भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र सहरावत साहब जुड़े हैं, जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य हैं, और इसके अलावा इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर कुर्बान अली साहब भी फोन लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुब्रतो मुखर्जी साहब, जो कुछ आज अरविंद केजरीवाल ने दिखाया, बहुत सारी बातें सामने आई हैं, एक चुनौती भी दी है, खुलासा करने की भी बात कही है। सवाल ये है कि किस दिशा में वे और उनकी पार्टी बढ़े, क्योंकि उनके साथ कई लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं। अभी जो उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो पार्टी का कोई दिशा तो मुझे नहीं दिख रहा।
ये जो सारे बड़ी बड़ी बातें, ये तो कोई भी कर सकता है। अब मैं पूछूं तेलंगाना राज्य देंगे या नहीं देंगे, कावेरी का पानी का बंटवारा आप कैसे करेंगे? भाई चीज इतनी सी है कि हमारी जो देश में जो परंपरा है, जो राजनीति की और जो समस्याएं हैं, उसे जूझने के लिए बहुत सारी चीजें सोच के फिर काम करना चाहिए। इन्होंने पहले तो सोचा था जो जंतर मंतर में बैठ के भूख हड़ताल करके इन्होंने पूरा फाइनल तक पहुंच जाएंगे, वो तो ये क्वार्टर फाइनल भी नहीं पहुंचे। फिर अपने आप में ये लड़ पड़े, और लड़ पड़ने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि देखिए प्रेशर ग्रुप और राजनीतिक दल में बहुत फर्क होता है। तो अन्ना साहब का जो पूरा मुद्दा ही था वो पहले से ही नॉन स्टार्टर था, वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये गांधी टोपी तो जरूर पहन ले, पर गांधी जी से एक भी सबक इन्होंने नहीं सीखा। उन्होंने तो पूरा कांग्रेस का हुलिया ही बदल दिया था। उन्होंने पहले एक पूरा संविधान दिया था, हर साल उन्होंने चुनाव किया, पूरा देश सारा फैल गए, फिर भी गांधी जी का बहुत सारे काम अधूरा रह गया। और ये लोग तो सोचे थे जो पुराने कुछ मैग्सेसे अवार्ड विनर, कुछ IAS IPS के बल से ये पूरा दुनिया जीत लेंगे, हाईजैक कर लेंगे। राजनीति बड़ा सख्त काम है, आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारे चीजें सोच समझ के आगे बढ़ना होता है। इसलिए केजरीवाल पहले ने सेल्फ गोल कर दी है, उसके बाद वो दोबारा कैसे क्या खेलेंगे उसके बारे में मेरा काफी डाउट्स है। कुर्बान साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुर्बान साहब, भविष्य क्या लगता है पार्टी का? क्योंकि एक कैडर तैयार करना होता है, अपना वोट देखना होता है, लेकिन क्या सिर्फ बड़ी बातें ही सब कुछ हैं? कुर्बान साहब, हमारा सवाल यह है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, भविष्य क्या पार्टी का नजर आ रहा है? क्योंकि कैडर भी तैयार करना होता है, जिस तरफ बहुत आसानी से अरविंद केजरीवाल सोच पा रहे हैं। कुर्बान साहब, आपसे सवाल। जी, मैं सवाल सुन नहीं पाया। जी, हमारा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उनकी पार्टी का भविष्य क्या नजर आ रहा है? क्योंकि वो सब इस बारे में नहीं सोचते नजर आए कि कैडर क्या होगा, वोट क्या होगा, बड़ी बड़ी बातें हैं सिर्फ। मेरे ख्याल में अभी तक अरविंद केजरीवाल ने किसी पार्टी का तो ऐलान किया नहीं है। मेरी जानकारी में कोई नाम नहीं है। ऐसा सुनने में आया है कि शायद 25 नवंबर को वो करने वाले हैं। बिल्कुल। तो अभी तो जब सूचना कपास, तो फिर क्या इस पर बात करनी? अभी जब पार्टी बनेगी उसका स्वरूप क्या होगा, उसका अध्यक्ष कौन है, उसका महामंत्री कौन है, उसकी कार्यकारिणी क्या होगी, आइडियोलॉजी क्या होगी, अभी तो यही तय नहीं है। आज जिस विजन स्टेटमेंट की बात कही गई है वो एक बहुत आम सी जनरल सी बात है। जो मैंने उस पर नजर डाली, उसमें मुझे तो कोई ऐसी चीज नहीं लगी कि कोई बहुत चौंकाने वाली बात हो, कोई क्रांतिकारी बात हो। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने अपने आप को, मैं समझता हूँ कि ये प्री लॉन्च अगर इसको कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि अभी तो चुनाव आयोग उनको किस पार्टी के रूप में मान्यता देता है यही तय नहीं है। बिल्कुल। देवेंद्र सरराज जी, पूरी जो तस्वीर सामने आ रही कि केजरीवाल बिल्कुल अकेले हैं और जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, जिस दिशा में कुछ नहीं है, सिर्फ भावनाओं में बहकर इस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है, जैसे उमा भारती और कल्याण सिंह TN शेषन साहब ने किया था। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। इस देश में चरमराती व्यवस्था को एक नई आशा की किरण के रूप में अरविंद केजरीवाल की इस बात को कहा जा सकता है, और ये समय की पुकार के अनुसार उभरा हुआ आंदोलन है, और एक नेचुरल प्रोसेस के तहत जो है ये पार्टी का गठन हो रहा है, और जो है स्नेह ही होता है। और जो आज बात हुई है उसको उन्होंने अपने विजन को, अपनी जो विचारधारा को पब्लिक डोमेन में रखा है। और जो बाकी जो बात कही थी कि जो है जो कावेरी का मुद्दा है, तेलंगाना का मुद्दा है, उनको जो 65 साल से इस देश की गद्दियों पर बैठे हैं वो उसके ऊपर कुछ वक्तव्य नहीं दे पाते, तो आज अरविंद केजरीवाल से ये उम्मीद करना कि वो उसके बारे में विजन स्टेटमेंट दे देंगे तो वो जायज नहीं होगा। बात क्या है कि नीयत की बहुत कमी हो रखी है, और जो है सत्ता पार्टी और विपक्ष दोनों से ही पूरा देश बहुत जो है निराश है। तो एक और जो है विचारधारा, एक नई जो है बात की जरूरत है, और वो नई बात इसमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ये विचारधारा के मामले पर मैं जरा एक देवेंद्र जी से सवाल करना चाहूंगा
कि वो कौन सी विचारधारा है, उसका बेसिस क्या है। और सवाल ये है कि जितने आपके लोग हैं, क्या इनमें कोई दलित है, क्या कोई इनमें पिछड़ा है, क्या कोई इसमें मुसलमान है, क्या इसमें कोई महिला है? इन सवालों का जवाब आपके पास है कि भारतीय संविधान और राष्ट्रीय आंदोलन की जो भावना थी, वो उसका प्रतिनिधित्व अरविंद केजरीवाल और उनका गुट करता है। देखिए, जो बात है, मैं इनकी समितियां जो गठन हो रहा था उस प्रक्रिया के दौरान था, तो जो भी वहां पर लोग थे सब आम आदमी थे। कोई वहां पर रिश्तेदार नहीं है, कोई रिकमेंडी वाला नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है कि जो है किसी तरह से जो कि उनके माता पिता ने विरासत में उनको जो वो जगह दी है। तो जो आदमी इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहा है, जो इस विचारधारा से विश्वास रख रहा है, और उसमें सब हैं, हर धर्म के हैं, हर जाति के हैं, और एक आम आदमी है इसमें, और ये जो भावना है वो आम आदमी की। मुझे दिखाई दिया नहीं पहली सफ में खड़ा हुआ कोई आदमी, जिन लोगों का, जिन वर्गों का मैंने जिक्र किया। अगर अपर कास्ट हिंदुओं का इस ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो जरूर बनाए, बहुत सारे और भी हैं, ये भी एक हो जाएगा। 3000 पार्टियां रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग से। लेकिन इसे आप कृपया देश की भावना मत कहिए, ये देश की भावना तो नहीं ही है। इसको तो मैं स्पष्ट रूप से इसका खंडन करता हूँ। जी देवेंद्र जी, ये मेरे ख्याल से देश की भावना है। एक सर्वे हो चुका है जिसमें कि कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर कितने मतदाताओं की रुझान है। आपत्ति जताई थी। नहीं, अन्ना हजारे ने, आप देखिए, जो जेपी का आंदोलन था उसमें जेपी राजनीतिक पार्टी के हिस्सा नहीं बने। जो भी इस तरह का मूवमेंट होता है उसमें से जो उपज निकलती है वो राजनीतिक पार्टी बन सकती है, लेकिन जो उस विचारधारा को लेकर जो वरिष्ठ नेता निकलते हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उनकी विचारधारा वही रहती है। वो सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक सुधार की ही अगर जो है अपनी रूपरेखा रखे तो बेहतर रहता है। तो ये लाजमी था मेरे ख्याल से। जेपी की तुलना मत कीजिए, जेपी का अपमान करना है। जेपी बहुत बड़ा आदमी था, ये बहुत बौने कद के लोग हैं। बिल्कुल। सुब्रतो साहब क्या कहेंगे? क्योंकि जेपी के बारे में बहुत गलत कहा जा रहा है। उन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी 50 के दशक में की थी, जब इंदिरा गांधी 71 के चुनाव जीत के आई। उसके बाद जब जजेस का सुपर सेशन हुआ तब उन्होंने पूरा जिक्र किया। जनता पार्टी का जो पूरा आइडिया इमरजेंसी के बाद में वो पहले ही बन जाता, उन्हें जेल में नहीं भेजा जाता। तो इसलिए उनके साथ ये तुलना एकदम मुझे लगता है ठीक बात नहीं है। राजनीतिक दलों को बहुत काम करना होता है और इन्होंने एक ठेकेदारी ले ली। जैसे अभी मैं उनको सुन रहा था, पूरा देश निराश है। भाई आपको किसने बताया? और निराश है तो आप कहां से सेवियर आ गए? तो हर चीज को जरा अच्छी तरह सोचने के लिए, एक राजनीतिक प्रक्रिया को सोचने के लिए, एक जो विकासशील देश की जो कंपल्शंस होती है, हाँ, अशोक मेहता ने बहुत अच्छी बात कही थी, कंपल्शंस ऑफ ए डेवलपिंग इकोनॉमी। उसको अच्छी तरह सोच के उसके साथ आप काम करें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे देश में ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और ऑर्गेनाइज सेक्टर घट रही है। इसको लेके आप क्या करेंगे? तो भ्रष्टाचार क्या है, कैसे आपको निपटाओगे, इसके लेके तो आपको पूरा पॉलिसी, आप मुझे बोलने दीजिए, आपको मौका आएगा। तो इसी तरह इस तरह का भाषण देने से, इस तरह का रिकॉल रेफरेंडम, जिसका हमारा संविधान में कोई प्रोविजन ही नहीं है, वो फालतू के बात लाकर लोगों को भड़कड़ाना है। एक लॉन्गर इशू जो लड़ने का जो दम इन्होंने नहीं दिखाया। ये मुंबई में ही पिट गए थे, जो दोबारा जंतर मंतर में जब बैठे कोई नहीं आया, तो तब इनको लगा जो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए एक नया नाम से पुराना दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में पिछले 3 साल में 6.5 लाख करोड़ की सब्सिडी इंडस्ट्रीज को दी गई। इस देश में टोटल फूड जो सब्सिडी बिल है वो अबाउट 80,000 करोड़ है। और इस देश में जो जिस तरह की राह लेकर चल रहे हैं, उस राह में जो सिद्धांतिक रूप पर जो गलतियां निकालने वाले लोग हैं, जो गांव की तरफ जो है दोबारा दिखाने वाले लोग हैं, वो लोग इस समय पर इस विचारधारा से बात कर रहे हैं। जो लोग पिछले लकीर के फकीर होकर उसी जो है घिसी पिटी लाइन पर चलना चाहते हैं, जो नई राह नहीं देखना चाहते, जो हमारी परंपरा है उस व्यवस्था से बिल्कुल हटकर जो है जिनको आदत पड़ गई है, उनको नहीं लगता कि शायद इस देश में बदलाव की जरूरत है। लेकिन नई राह में अरविंद केजरीवाल का साथ, जिनके साथी सब छोड़ते चले जा रहे हैं। कुमार विश्वास हो, अन्ना हजारे, जब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, खुद केजरीवाल से पूछ रहे हैं सवाल कि जब उन्होंने मना किया था पार्टी बनाने को, खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अन्ना हजारे अगर मना करेंगे तो वो नहीं बनाएंगे। सवाल ये भी कहा था कि 550 करोड़ रुपए हमारे पास नहीं है, कहां से आ गए?
देखिए, जब जिस दिन जंतर मंतर पर ये अनाउंसमेंट हुई थी, उस दिन स्वयं अन्ना हजारे जी ने कहा था कि मैं पार्टी का बाहर से रहकर समर्थन करूंगा। और इसमें जो है, जब राजनीतिक पार्टी के काम करने की बात आती है तो सबसे पहले आदमी को अपनी जो टीम है उसमें से कुछ ना कुछ गतिविधियां या जो है विचारधारा का उसमें नेचुरल है कि उसमें कुछ विचारधारा में बदलाव आएगा। जी, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं कितना बदलाव आएगा। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक ले। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लौटने चलते हैं।